हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आपको मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बता दूं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में किए गए हैं। किसमें? भाग 3 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय को की गई है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, फर्स्ट ऑप्शन है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांगा जा सकता है। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। और सेकंड का राइट आंसर है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। एक तो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद कितने से? 14 से 18 के बीच, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो हमारे ये हैं फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। 6 मूल अधिकार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। एक बार लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा, परमादेश या फिर उत्प्रेषण? और आपका फोर्थ का राइट आंसर है फ्रेंड्स अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मूल संविधान का हिस्सा थे। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मूल संविधान का हिस्सा थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे। फ्रेंड्स, हमें कुछ अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए, आगे मैं डिस्कस करती रहूंगी। आप सभी बस एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको बता दूं, ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 44वां। कौन सा? 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में ये जो संपत्ति का अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? तो एक वैधानिक अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार है। कैसा? एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। अभी आप जो सुनते रहते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS आरक्षण प्रदान किया जाता है इसमें जनरल कैटेगरी को। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके तहत। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 15(6) में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं?
तो फ्रेंड्स ये किसका होता है? उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कितने हैं, अभी 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे, उनका संरक्षण कौन करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? न्यायपालिका। कौन सी करती है? न्यायपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, संपत्ति की हानि। और इसका राइट आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, 3, 4 या फिर 6? किस भाग में है ये पूछा गया है, मौलिक अधिकार। और आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 3 में। भाग 3 में है, इसका राइट आंसर होगा भाग 3 में। फ्रेंड्स हमारा जो संविधान में समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी जो है वो अनुच्छेद 14 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हमारे 6 हैं, जैसा कि आपको पता है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने मौलिक अधिकारों में से संविधान को जो हृदय का आत्मा कहा है, ठीक है, वो किसे कहा है? तो वो फ्रेंड्स कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि किसके अंदर आती है? अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? मैंने अभी बताया था, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर 13 से 36, 12 से 35? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 23, 21 या फिर 18 या फिर 15? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 18 में। किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 जो है हमारा वो उपाधियों के से संबंधित है। ठीक है, किससे? उपाधियों से संबंधित है। यहीं पर अनुच्छेद 19 की बात करें तो 19 किससे है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें वाक और जो अभिव्यक्ति होती है ना, इसकी स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में कहा गया है। ठीक है, वाक या अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर देखा जाए यहाँ पे अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें जीवन का अधिकार है। किसका? जीवन का। यहीं पर अनुच्छेद 21A की बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25, 22, 20 या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25। फ्रेंड्स अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों की जो अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है निषेध, उत्प्रेषण, लेख, परमादेश या फिर अधिकार प्रेक्षा? और इसका राइट आंसर होगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में क्या व्यवस्था है? धार्मिक समता की या फिर राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की? और इसका राइट आंसर होगा सामाजिक समता की। किसकी है? सामाजिक समता की है। ठीक है, अनुच्छेद 17 व 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? किस अनुच्छेद में? 24, 25, 26 या फिर 27? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 में। धर्म एवं संस्कृति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोकुलनाथ का मामला, MC मेहता का मामला, केशवानंद भारती का मामला, AK गोपालन का मामला? और इसका राइट आंसर होगा गोकुलनाथ का मामला। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है घंटाजॉब.com। आप सभी से गूगल पर सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज GK भी आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी यहाँ पर जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, घंटाजॉब.com स्क्रीन पर है। किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? मैथिली को किस वर्ष? 2004, 1967, 2003 या फिर 1993 में? और फर्स्ट का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कब होगा? 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद 105 या फिर इनमें से कोई नहीं? दल बदल निरोध तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो समवर्ती सूची का भाग है। और जो शिक्षा है वो किस विषय में आती है? समवर्ती सूची में। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आती है? तो राज्य सूची में। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड्स राज्य सूची में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 9वीं, 5वीं, 3री या फिर 7वीं? और थर्ड का राइट आंसर है पहले दोस्तों 5वीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5वीं। फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। कृषि जो है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत। और ये जो विवाह है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं। और 7वीं अनुसूची में भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? 10, 18, 15, 29? कितने विषय? तो फ्रेंड्स 18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूची अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? दूसरी, पहली, तीसरी या फिर चौथी? और फिफ्थ का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है? 10वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9वीं इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत वो जो सिविल सेवा प्रक्रिया है वो आती है। शिक्षा किसके अंदर आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और भूमि सुधार आपकी राज्य में आती है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में, और आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 9वीं, 11वीं, 10वीं या फिर 8वीं? और 7वें का आपका राइट आंसर होगा 10वीं में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस में है फ्रेंड्स? 8वीं, 10वीं, 9वीं या फिर 11वीं?
तो फ्रेंड्स ये किस में है? 8वीं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख दूसरी में होता है? पहली अनुसूची, तीसरी या फिर चौथी? और 9th का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? दूसरी, पहली, तीसरी या फिर चौथी? और 10th का आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दूसरी, चौथी, पहली या फिर तीसरी? और 11वें का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? कौन सी जोड़ी गई है फ्रेंड्स? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौतियां नहीं दी जा सकती? 5वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? और इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? 18, 25, 26 या फिर 29? और 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। बिल्कुल सही, यही सही है इसका राइट आंसर। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 17 का आपका सही जवाब होगा अनुसूची 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर मणिपुर? तो फ्रेंड्स मणिपुर में लागू नहीं होती, मणिपुर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी या फिर 5वीं? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 12वीं। कौन सी जोड़ी गई है? 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये पूछा गया है कितनी अनुसूचियां हैं, और 8, 10, 12 या फिर 14? तो फ्रेंड्स कितनी है? 12 इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 51, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 से 351 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा? 341 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? 361, 65, 67, 68? कौन सा है फ्रेंड्स? और इसका राइट आंसर होगा 368। 368 जो है अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 संविधान संशोधन, याद करिए साथ के साथ 368 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख है? संघ का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 36 से 51? और इसका प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा थर्ड का जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 में संघ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 5, 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51? और इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 5 से 11,
नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का भाग 7 में, भाग 6 में, भाग 5 में, भाग 8 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है भाग 18, भाग 16, भाग 17, भाग 14। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 18 किसके बारे में बताता है? भाग 18 किसके बारे में बताता है? राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, निर्वाचन। और इसका राइट आंसर होगा आपात उपबंध के बारे में भाग 18 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? भाग 16, भाग 12, भाग 13, भाग 14। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 5। और इसका राइट आंसर होगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20, भाग 15, भाग 17, भाग 18। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 20 में है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 4। इसका राइट आंसर होगा 11 का भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? नगर पालिका का उल्लेख भाग 8, भाग 9A, भाग 9, भाग 6। और इसका राइट आंसर होगा भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है। भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है। ये जितनी बार आप सभी रिपीट करेंगे उतनी बार आपको तभी याद होगा, एक बार देखने से याद नहीं होते ये। भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 22, 24 या फिर 25। और इसका राइट आंसर होगा 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360। और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, 1 से 5, 5 से 11। 5 से 11 क्या होगा इसका राइट आंसर? 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। और 16 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 1। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 या भाग 8 में केंद्र सरकार का उल्लेख किस में है, किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 5 में है। भाग 5 में है केंद्र सरकार का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है? भाग 11, भाग 12, भाग 13 या भाग 14। और आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है?
भाग 12, भाग 13, भाग 14 या फिर भाग 15। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 14 में कहा गया है केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? किस में दिए गए हैं फ्रेंड्स? भाग 3 में दिए गए हैं गारंटी मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A में किसके बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4, मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? निर्वाचन, SC/ST क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड SC/ST क्षेत्र के बारे में भाग 10 बताता है SC/ST क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? और ये किए गए हैं आपके भाग 9 में। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? और फर्स्ट का राइट आंसर होगा अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या स्विट्जरलैंड से? क्या न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है उसका विचार कहाँ से आया है फ्रेंड्स? आया फ्रेंड्स अमेरिका से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, न्यायिक समीक्षा या फिर तीनों? और थर्ड का राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि और न्यायिक समीक्षा। ये तीनों चीज आपकी कहां से ली? अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935, USA घोषणा पत्र, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान। और फोर्थ का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस? आपका फिफ्थ का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से। ये जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका, नाइजीरिया, रूस या फिर कनाडा? और सिक्स का आपका राइट आंसर होगा कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? रूसी संविधान, ब्रिटिश, अमेरिकी या फिर स्विस संविधान? और सेवंथ का राइट आंसर होगा आपका कहाँ से? ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरलैंड का संविधान? और एट्थ का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से या फिर रूस के संविधान से? तो ये लिया गया आपका रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस, भारत, इंग्लैंड या फिर जापान? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ग्रेट ब्रिटेन? और आपका 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है आयरलैंड से, इंग्लैंड से, जर्मनी से या फिर USA से? और इसका राइट आंसर होगा आपका इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? और ये आपकी हुई है फ्रेंड्स कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस? और 14 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रूस से लिया गया है। आपका पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर कनाडा?
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर यूएसए? और इसका राइट आंसर होगा आपका इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? और 17 का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, रूस या फिर कनाडा? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, यूएसए, आयरलैंड या फिर जापान? और आपका 19 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ब्रिटिश के संविधान से, फ्रांस के, आयरिश के या फिर अमेरिका के? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको अभी मैंने बताया था जस्ट, और इसका राइट आंसर होगा आपका रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किससे लिया? कनाडा से, यूएसए, आयरलैंड या फिर सोवियत संघ से? तो फ्रेंड्स ये आपका लिया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या फिर आयरलैंड? और ये आपकी कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स ये किससे हैं? आपके आयरलैंड से, आयरलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? स्विट्जरलैंड, यूके, सोवियत संघ या फिर अमेरिका? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका से। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, इसका विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ली गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं साथ के साथ जान लीजिए। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा से ली गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ये ली गई है आपके ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।